हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो एक बार पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो भाई, ये मैंने एक ग्राफ बना रखा है। ये एक प्लेन है, इसके अंदर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस होता है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होता है। अब यहां पे बात करेंगे तो जहां पे ये कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे कट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजन। वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट्स। ठीक है, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, हम ओरिजन बोलेंगे। और ये क्या होता है भाई, 0 0। भाई एक्सिस की बात हो रही है, कोई पॉइंट्स के मीट करने की नहीं, ओनली एक्सिस की बात हो रही है, तो वो हमारे ओरिजन कहलाता है। क्लियर है। अब देखो भाई, यहां पे ये है पॉजिटिव, जीरो के राइट हैंड साइड की ओर बात करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड बात करेंगे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। ऊपर की ओर बात करेंगे y पॉजिटिव होता है और नीचे की ओर बात करेंगे तो y नेगेटिव होता है। क्लियर है भाई। अब यहां पे एक और चीज याद रखनी है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। चार क्वाड्रेंट आ गए हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है भाई, कोऑर्डिनेट्स के बारे में जान लेते हैं। भाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, जैसे कोई पॉइंट लोकेट करवा दिया मैंने, सपोज यहां पे एक पॉइंट को लोकेट करवा दिया। अब इसकी एक्चुअल में क्या वैल्यू है भाई, कौन सी जगह पे ये पॉइंट है, उसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। जैसे देखते हैं, ये नीचे की ओर आएंगे तो ये 5 पे है, इधर की ओर बात करेंगे तो 4 पे है भाई, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब सपोज करो एक यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो पहले नीचे की ओर लेके आओ, ये हमारा 2 पे और इधर की ओर जाएंगे तो 7 पे, 2 एंड 7। कोऑर्डिनेट्स लिखते टाइम याद रखना है भाई, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को पहले लिखना है और वाई वाले पॉइंट को बाद में लिखना है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ये हमें पता चल गया भाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब बात करते हैं एब्सिसा के बारे में। एब्सिसा क्या होता है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे भाई। क्या है ये, या कह सकते हो आप इसको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, अब जैसे मैंने ये किया था 5 और 4 के लिए किया, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एब्सिसा कहलाएगा। अब ध्यान दो भाई, इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो ये डिस्टेंस हुई ना इसकी, ये वाली, तो ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा, वो हमारा एब्सिसा होता है या एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट को बोलेंगे भाई। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट के बारे में हम कहेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है भाई। क्लियर है। या फिर कह सकते हो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे भाई, ऑर्डिनेट कहा जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। अब भाई एक नंबर में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कि 6 - 5 ये पॉइंट है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। कभी कभी आया भाई ये सब, तो इसको कैसे पता करना है। देखो पहले पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग वाला जो होता है वो एक्स के ऊपर का होता है, एक्स एक्सिस का, और ये वाई के लिए होता है। क्लियर है। तो अब हम याद रखेंगे भाई, पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव, और चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो अगर बात करेंगे तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। क्लियर हो गया यहां तक का। तो ये हमारा था भाई किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, यहां तक हो गया भाई। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला के बारे में आपको याद रखना है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, एक बार इसको नोट करो, उसके बाद ग्राफ के हेल्प से इसको सोल्व करेंगे।
भाई डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। कैसे है भाई, क्या है, किस तरीके से, एक बार इसको समझ लेते हैं। ये ग्राफ है जिसके अंदर a पॉइंट और b पॉइंट दे रखे हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हैं और b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमें ये डिस्टेंस निकाल के दिखानी है। क्लियर है भाई। देखो इसके पॉइंट्स को हम मानेंगे x1 और y1 और ये पॉइंट्स हो जाएंगे आपके x2 एंड y2। अगर जब ये डिस्टेंस निकालनी है तो आपको इस फार्मूला के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना है, देखो अब यहां पे वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी है भाई 5 माइनस x1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 1 हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया 2 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज 16 प्लस 4 रूट में 20 आ गया भाई। ठीक है, रूट 20 इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। आ गया समझ में। ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला हिंदी में बोलते हैं इसको विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता क्या है भाई, कोई पॉइंट दे दिया एक्स वाई, उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो कैसे आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। अब ये क्या चीज है भाई, सपोज कर लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी कोई लाइन दे दी और यहाँ पे कोई पॉइंट है सी। क्लियर है। अब ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1 और y1 और ये है x2 एंड y2 और c के कोऑर्डिनेट हो गए xy। अगर हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इनकी वैल्यू निकाल के दिखानी है और दे रखा है क्या कि ये भाई 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास m1:m2 हो जाएगा। क्लियर है, तो रेशियो है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट्स देखो सपोज 1 2 मान लिया, इसको हमने 4 5 मान लिया। अब अगर हमने अप्लाई करना है तो बेटा सेक्शन फार्मूला में इसको पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट रह गया इसका मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट मतलब बीच में होना चाहिए भाई, एक्स वाई क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 y में 2 कोमा y1 प्लस y2 y में 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। कैसे होता है देखो, ये a और b, ये कोई पॉइंट है और ये यहाँ पे c है, वो c क्या है, c इज मिड पॉइंट है भाई, c मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। ठीक है, अगर मिड पॉइंट आ गया और c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c निकालने हैं एक्स वाई, तो ये फार्मूला हमने अप्लाई करवाना है। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है भाई, ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब इक्वल रेशियो में दोनों तरफ डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 1 और 1 पुट करवाएंगे तो सिमिलर यही आएगा। क्लियर हो गया। एक और चीज आप याद कर सकते हो कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो याद रखोगे अंडर द रूट x1 का स्क्वायर प्लस, या x का स्क्वायर कर लो और y का स्क्वायर कर लो। x1 y1 वो पॉइंट्स 0 0 हो जाएंगे, कौन सा पॉइंट 0 ले रहे हो वो देख लेना आप। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो इम्पोर्टेंट हैं और जो कि आपकी इस एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करने वाली है। तो इनको नोट करो और इनको दोबारा से रिपीट करके जरूर देखना है भाई। भाई 7.1 नंबर एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर क्या रखा है कि फाइंड डिस्टेंस। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस याद करनी है और अगर डिस्टेंस याद करनी है तो याद रखो डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ये भाई, फर्स्ट है, मैं बना लेता हूँ, ये है 2 3 और ये है हमारा 4 एंड 1। ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं, ये हो गया बी। अब इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ए कितना है 2 3 है और b कितना है भाई आपका 4 1 है। अगर हम इसको कहें x1 ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया
y2। तो डिस्टेंस ए बी निकालनी है, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर है? अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए बी की डिस्टेंस निकाल के दिखानी है भाई, x2 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस में y1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, दैट इज इक्वल टू रूट 8। और रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 रूट 2। ये आपकी डिस्टेंस आ गई भाई आंसर। ठीक है, सेकेंड सम की ओर देखते हैं एक बार। -5 ए है -5 7 और बी दे रखा है -1 3। हमने अपने पास से ए और बी पॉइंट लेट कर लिया भाई। सपोज कर लेते हैं ये ए है, ये बी है, -5 7 और ये हो गया -1 एंड 3। क्लियर है? अब a x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करें तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 है भाई -1 माइनस इंटू में -5 भाई ब्रैकेट ध्यान से लगाना का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर द, ये हो गया -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, +5 का होल स्क्वायर प्लस में आ गया -4 का स्क्वायर। कितना आ गया भाई, 4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, रूट में 16 प्लस में 16 रूट 32। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ओके बेटा, तो इसको आप लिखना भी चाहो तो बेटा ये 4 रूट 2 हो जाएगा, लिख सकते हो। थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। थर्ड सम है ए पॉइंट हो गया जैसे ए और बी पॉइंट दे रखा है -a एंड -b। ठीक है, अब भाई मैंने ये लेट की ए है और ये बी है, ये हो गया ए बी और ये हो गया -a -b, x1 y1 x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला ए बी डिस्टेंस भाई ऐसे ही डिनोट करना है। तो क्या हो गया, -a और इसमें से -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, क्या किया, x2 माइनस x1 -2a का होल स्क्वायर प्लस में -2b का होल स्क्वायर अंडर द रूट। कितना आ गया भाई ये 4a² प्लस 4b² अंडर द रूट। अगर मैं रूट 4 को कॉमन निकालता हूं तो रह गया a² प्लस b², और रूट 4 क्या होता है भाई 2, a² प्लस b² अंडर द रूट। ये आपकी डिस्टेंस आ गई। क्लियर है? तो नोट करो इसे। Sum number 2. Find distance between points 0, 0 and 36, 15 भाई 2 पॉइंट 0, 0, 0, 0 मतलब ओरिजिन से है भाई, बट फिर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओ या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो क्या होगा, अब ए के कोऑर्डिनेट्स मानते हो 0, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 36 एंड 15। क्लियर है? डिस्टेंस ए बी निकालोगे तो अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये x1 y1 x2 y2। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करेंगे भाई, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1296 प्लस 225, दैट इज इक्वल टू 1251 अंडर द रूट। ये कितने का होता है भाई, 39 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, क्या, ए बी इज इक्वल टू x² प्लस y² अंडर द रूट।
क्यों किया भाई? देखो मैंने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बताया था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ओरिजिन होता है 0 0 पे भाई, तो ये हमारा ओरिजिन है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या भाई, हम इसको एक्स वाई ही मान के कर सकते हैं डायरेक्ट, तो कर देना भाई क्या 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना आ गया 1296 प्लस 225 दैट इज इक्वल टू 1521 और कितना आ गया। और ये कंडीशन क्या है, ए इज ओरिजिन। भाई ए ओरिजिन है, सिर्फ तभी लगा है, अदरवाइज ये नहीं लगता। क्लियर है? नोट कीजिए। सम नंबर 3, determine if the points this and this are collinear। ये पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब संरेखी, संरेखी मतलब एक ही रेखा पर स्थित। भाई सपोज कर लेते हैं ये ए है वो 1 5 है भाई, ठीक है। बी है वो 2 3 है, और सी है वो है हमारा -2 और -11। अगर ये कोलिनियर हैं, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन क्या होना चाहिए भाई कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। भाई एक स्ट्रेट लाइन हो, ये ए पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, और कहीं पे बी लाई कर रहा है, तो ए बी प्लस बी सी वो आपका पूरी ए सी के बराबर होना चाहिए। अब इसको चेक कर लेते हैं ये कोलिनियर है या नहीं है। तो पहले हम निकालेंगे ए बी। भाई ए बी निकालेंगे तो हमारे पास ए है 1 5 और बी है 2 3, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। क्या यूज करना है भाई, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला याद है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके x2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। सोल्व करोगे 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 कितना आ गया भाई √5। अब निकालेंगे BC। BC निकालेंगे तो B की वैल्यू हमारे पास 2 3 दे रखी है, और C दे रखा है अपना -2 और -11, मतलब x1 y1 x2 y2। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए भाई, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। -2 का होल स्क्वायर प्लस में -11, ये -11 -3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट कितना आ गया भाई, -2 हो गया -4 का स्क्वायर प्लस में -14 का स्क्वायर कितना आ गया, -2 का 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस में 14 का स्क्वायर हो गया 196। बेटा माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये कितना हो गया भाई 212 अंडर द रूट। क्लियर है? ए बी और बी सी आ गया। अब ए सी और निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी 1 5, और सी की वैल्यू दे रखी है आपकी -2 और -11। ये ए हो सॉरी x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करें, क्या आ गया x2 माइनस x1, x2 मतलब -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस में -11 -5 का होल स्क्वायर। -2 -1 दोनों सेम निशान है तो ऐड हो जाएंगे, -3 का होल स्क्वायर प्लस में -16 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर मतलब प्लस का 9 और 16 का हो गया 256 अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू रूट में 265। अब देखो भाई ए बी प्लस बी सी निकाला हमने, √5 प्लस रूट में 212, ठीक है। इन दोनों को क्या ये और ये जोड़ के हमारा 265 आया है? नहीं आया ना, तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं है। बेटा यहाँ पे कुछ बच्चे एक मिस्टेक करते हैं और मेजर से मिस्टेक कर लेते हैं। क्या लिखा मैंने भाई √5 प्लस 212 और इसको लिख दिया 217।
भाई ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप ऐड नहीं कर सकते। अगर दो रैशनल नंबर्स हैं, उनका बेस अलग अलग है, इसका बेस 5 है, इसका 2.2 है, तो वो ऐड नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? अगर बेस सेम भी होगा तो जैसे मान के चलो √5 प्लस √5 है, तो वो आपका 2√5 हो जाएगा। 5 + 5 10 नहीं करोगे उसको। क्लियर है भाई? रूट के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। कभी अंदर वाले डिजिट्स को बेस को ऐड कर दो, वो आपका गलत हो जाएगा। इसको नोट करो। फोर्थ सम क्या कह रहा है भाई? चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल होती है। ए बी बी सी ए सी, अगर 3 साइड्स हैं, उनमें से अगर कोई 2 साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेट ए, हम पॉइंट्स को मान लेते हैं, ये 5 और -2 है। बी है हमारा 6,4 एंड सी है हमारा 7,-। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट्स हमने लेट कर लिए। अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स हैं तो ए बी बी सी या बी सी ए सी या फिर ए सी, कोई भी दो साइड्स हमारी इक्वल आएंगी। तो चेक करते हैं, पहले निकाल लेते हैं ए बी। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 6 और 4, और ये x1 y1 और ये x2 y2, और यूज किया किसका? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, लगाएं। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 4 - y1 -2 का होल स्क्वायर। क्या आ गया भाई? 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस हो गया प्लस 6, 4 + 2 6 हो गया भाई। 6 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू 1 + 36, रूट में आ गया 37। हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई भाई। ए बी की डिस्टेंस जो है बीच की वो √37 है। क्लियर है? नेक्स्ट निकाल लेते हैं बी सी। बी सी के निकालेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 6, 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -2। तो ये x1 y1, ये हो गया x2 और y2। तो क्या करना है? 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 करोगे तो कितना आ गया बेटा? 1 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 - 6 का 36, √37 हो गया। ठीक है भाई, ए बी और बी सी दोनों आगे, तो कह दोगे कि सर ये तो हो गया भाई, 2 साइड्स इक्वल हो गए, बट अभी तीसरी साइड भी निकालनी है बेटा। हो सकता है वो भी इक्वल आ जाए और ये आइसोसेलेस के होने के बजाय इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाएं। तो पहले चेक करना जरूरी है। ए सी निकालेंगे तो x1 सॉरी ए की वैल्यू है हमारी 5 और -2 लेट किया था, और सी हो गया हमारा 7, -2, मतलब x1 y1 x2 और y2। क्लियर? तो अब करके देखते हैं इसको भाई। अंडर द रूट x2 - x1 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 -(-2) का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान रखना है, ये -2 ये हो गया और एक और -2, बट बीच में फार्मूले वाला माइनस का निशान आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया प्लस में -2 + 2 का होल स्क्वायर, ये कट गया भाई, दैट इज इक्वल टू रूट में 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, और 2 आ गया तो अब क्या कहोगे कि भाई ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, और ए सी है नहीं, सो दीज पॉइंट्स आर vertices of an isosceles ट्राइंगल। 2 साइड्स इक्वल आ गई हैं और साइड्स इक्वल हैं तो क्या है? ये वर्टिसेस हैं भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो भाई आज की वीडियो में हम 4 सम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के बचे हुए सम कंप्लीट कर देंगे। आई होप अभी तक का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा कंप्लीट सम्स को नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। थैंक यू।